नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे तसली चैनल में। आज बात करते हैं हिमांशु दुबे। जी हाँ, जो लगातार संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक नया विरोध पे विरोध जताता है, कहता है गीता में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, और संत रामपाल जी महाराज ने उल्टे सीधे करके उसका अर्थ उल्ट लगाया। ये विद्वान जो हिमांशु दुबे आचार्य है, ये शंकराचार्य का चेला है, जो लगातार संत रामपाल जी महाराज के ऊपर विरोध पे विरोध जता रहा। ये कहाँ से आया, मगर ये पाखंडी कहाँ से आया, जरा इस वीडियो में अच्छी तरह इसको धोएंगे और क्या अर्थ गलत लगाया जरा इस वीडियो में देखते हैं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम। श्लोक नंबर 28 में ये पूरी गड़बड़ कर देते हैं। 2 बार अव्यक्त और एक बार व्यक्त है, तो 2 बार अप्रकट और 1 बार प्रकट मानना पड़ेगा, मगर इन्होंने 3 बार प्रकट माना है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा भाई, तू तो पूरा विद्वान है भाई। तेरी तो बात अलग ही है, क्योंकि तेरा तो ज्ञान का ओर छोड़ भी नहीं है। तू इतना ज्ञानी हो, व्यक्त परमात्मा का व्यक्त यही अर्थ होता है कि सब जगह उसकी शक्ति व्यक्त है। अब जैसे भाई बिजली है, बिजली तो हर घर में है, वो तो लाइट है भाई, वो काम कर रही है। ऐसे परमात्मा हर शरीर में व्यक्त है, उसकी शक्ति चल रही है, वो शक्ति है कि हर जगह। अगर वो अपनी शक्ति हटा लेगी तो भाई वो आत्मा मरेगी। तो उल्टा क्यों बता रहा है, उल्टा क्यों अर्थ लगा रहा है भाई? वो आत्मा तो मरेगी, अगर वो अपनी शक्ति हटा लेगा तो वो आत्मा तो वो मरेगी वैसे ही, क्योंकि ये परमात्मा के वचन से आत्मा बनी है। जो सूक्ष्म शरीर है इसके भीतर आत्मा अलग है, वो सूक्ष्म शरीर अलग है। वो सूक्ष्म शरीर परमात्मा के इससे बना है। जो आत्मा तो वो निराकार है, जो परमात्मा से पहले भी अभाव में थी, मगर उसे वो परमात्मा का अभाव नहीं था। जो तू कह रहा के ऐसा वैसा दुनिया भर का, मगर जब परमात्मा को अभाव था कि आत्मा हैगी, मगर हमें अभाव नहीं था कि परमात्मा हैगे। तो परमात्मा आत्मा से पहले थे और आत्मा भी परमात्मा के साथ ही थी उस समय भी, मगर परमात्मा ने अपने वचन से हमें भाई दोबारा से बनाया। जो हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर जो आत्मा हैगी, वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे इस बात की नहीं कर रहे। निराकार तो आत्मा थी, सबसे पहले निराकार आत्मा थी, मगर आत्मा अविनाशी है, मरती जन्मती नहीं है, जो गीता में स्वयं लिखा है, जो आपने पढ़ भी लिया हुआ। अब आगे इसकी ओर सुनते बकवास। जब आत्माएं मुक्त हो जाती हैं तो वो जब काल दोबारा जन्म लेता है एक बार मृत्यु होने के बाद, और जब मृत्यु होती है उस समय सारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और वो मुक्ति धाम में पहुंच गई। जब उसके बाद काल दोबारा जब जन्म लेता है तो दोबारा काल के जन्म होने से पहले क्या ये जो इनके कबीर हैं वो नई आत्माएं फिर से उत्पन्न करते हैं इनकी सृष्टि रचना के अनुसार, या फिर वो जो पुरानी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी उन्हीं को दोबारा से समेटता है काल अपने जाल में? तो ये सब चीजें इन्होंने बताई नहीं है। इसको इसने हर बार ये सवाल मेरे साथ जब ये लाइव आया था, जब भी इसने यही भौंका था कि परमात्मा से पहले था या फिर काल मरने के बाद आत्मा मुक्त हो जाती है। इसको बताना चाहता हूँ कि भाई आत्मा मुक्त नहीं होती है, वो अपने भीतर सारी आत्मा संभाल लेता है, ठीक है? जब वो मरता है तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा उर्गा और हम तुमको भी खा के अपने पेट में समा लेता है जब ये मरता है, ठीक है? ये कहता है कि खुद ही कहता है कि मेरा मरना जन्मना एक अलग है, ठीक है? हम तो हमारे जैसे नहीं मरता है, वो मरता अलग है। जब ये मरता है तो इसका दूसरा शरीर तैयार हो जाता है, बल्कि अगर ये विष्णु के रूप में है तो विष्णु का शरीर दूसरा शिव जी का तैयार हो जाता है। जब शिव जी मरते हैं तो विष्णु का तैयार हो जाता है। ब्रह्मा मरता है तो भाई विष्णु के इसमें पड़ जाता है। मतलब इसका अलौकिक है। ये खुद कह रहा कि मेरा जन्मना मरना अलौकिक है, तू नहीं जानता मगर मैं जानता हूँ, ठीक है? तू भौंक रहा उल्टी सीधी बात। अब ये कह रहा कि भाई काल ब्रह्म है, जो आत्मा मुक्त हो जाती। कैसे हो जाती है आत्मा मुक्त? वो तो अपने भीतर समा के मर रहा ना, कैसे मुक्त हो जाएगी? जब ये मरता है एक माचिस की डिब्बी में जाकर एक डिब्बी में समा जाता है, एक माचिस की डिब्बी सी रहती है, उसमें समाकर अक्षर पुरुष के लोक में जाकर एक कोने में समा जाती है, और फिर उसके बाद फिर परमात्मा दोबारा सृष्टि रचना करती है। जब इस पृथ्वी की कई प्रलय हो जाती है, जब अक्षर पुरुष भी मरता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी मरता है, ये क्षर ब्रह्म भी मरता है, अक्षर पुरुष भी मरता है। मगर भाई तुझे कहाँ तक समझाए? तू अपनी भौंकता रहे, भौंकड़ी पैपड़ी बजा हुआ रहे। और भाई हम तो ठीक है, अगर किसी और दूसरे गुरु के पास मूर्खता करता ना, तेरे को लात से मारता, वो घूंसों की जरूरत भी ना पड़ती। और सुनते इसकी बकवास, और क्या भौंक रहा है? 17 का भावार्थ इन्होंने किया है कि गीता ज्ञान दाता काल भगवान ने ऊपर के श्लोकों में कहा है कि अर्जुन हम सब, मैं और तू तथा सर्व प्राणी जन्म मरण में हैं। श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो तू उसी परमेश्वर को ही जान जिससे यह सर्व ब्रह्मांड व्याप्त है। यहाँ पे परमेश्वर की बात बताई क्यों गई, क्यों बताई जा रही है? अरे इसलिए बताया जा रहा है कि तेरे कच्चे का नाड़ा खो गया ना, परमात्मा ढूंढ के लाएंगे, इसलिए बताएंगे, क्योंकि तू है ना सबसे ज्ञानी है मूर्ख गधे। परमात्मा अपने बारे में नहीं बताएंगे, फिर किसके बारे में बताएंगे? वो खुद काल कह रहा है कि मैं और तू जन्म मृत्यु में, फिर खुद कह रहा है, तू कह रहा है कृष्ण भगवान है, वो खुद कह रहा है अपने मुंह से कि मैं जन्म मृत्यु में है, तो फिर भी क्यों नहीं मानना? तू गीता में खुद बताया कि 2 प्रकार का ज्ञान है इसमें, जो अर्जुन को समझाने के लिए बोला है खुद उसने
और दूसरे प्रकार उसने परमात्मा ने ऊपर से जोर मारा जब इसने सच उगलाया, ठीक है, फिर भी कह रहा कि ऐसा वैसा। इसकी और पीपणी सुन लो क्या भौंक रहा है अगली वीडियो में कि परमात्मा हमारा निराकार है। अरे लो भाई, इसका परमात्मा निराकार हो गया। भाई क्या करे, सारे मेंटल थे। जब काल गीता बोल रहा था, इससे पहले बुलाना था, इसको टेलीफोन लगाना था जब काल को गीता बोलनी थी, क्योंकि भाई ज्ञानी को पहले बुलाना था ना, क्योंकि सबसे बड़े ज्ञानी है ना ये हिमांशु दुबे जी। अब भाई इनका परमात्मा निराकाल है, क्या करे, काल मेंटल था ना, जो गीता अध्याय 2 श्लोक 24 और 25 में बोल गया कि परमात्मा तो सर्वज्ञ है। वो परमात्मा मतलब उसके बारे में जो लीला बताई उसमें ये कहती है भाई मेंटल है। वो काल तो मेंटल था ना जो सही बोल गया, उसे भी मेंटल बता रहा ही हो। अरे गधे, तेरे को कितना समझाऊं भाई इस वीडियो में। और सुनिए इसकी बकवास है। और एक पहाड़ी जी जिन्हें चैनल लाइव रोज आते लाइव क्या के लिए, खाली व्यूज के लिए भौंकते हैं। अरे इस रामपाल के चेले को हमने ऐसा हराया, अरे वो ऐसा आया था, बे ऐसा आया था। गधे, दोनों के दोनों गधो, रेल की पटरी पे भी मरोगे ना तो भी नरक में जाओगे। अरे कहीं भी मर गए हो ना तो भी नरक से नरक में जाओगे। इसे परमात्मा की निंदा कर रहे हो। ये पहाड़ी जी का जरा इसमें बयान सुनिए। ये है बाइबल, ठीक है। अब देखिए, ये है बाइबल की उत्पत्ति 18 अध्याय। ये देखिए आप लोग, मैं खुली तरह से बात करता हूँ भाई, मैं छुपा के नहीं रखता हूँ इसे। ये देखिए आप लोग, देखिए हाँ। तो यहाँ इब्राहिम नामक एक नबी, एक पैगंबर हुए यहोवा परमेश्वर के, वो मुमरे के बांध वृक्ष के बीच बैठा हुआ था तंबू के द्वार पर। उस समय उसको 3 पुरुष ने दर्शन दिया और रामपाल ने कहा कि वही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उन्हीं तीनों को जो इब्राहिम था उसने गाय का मांस, दूध, दही, लस्सी, मक्खन सब कुछ खिलाया। और देखिए हमारे जो सनातन धर्म के जो तीनों देव है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनके ऊपर रामपाल ने कितना बड़ा लांछन लगाया। यहाँ लिखा है, इब्राहिम मुमरे के बांध वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने बैठे हैं। तब इब्राहिम ने हाथ जोड़ के विनती की कि आप अपने दास के पास पधारे हैं, आप यहाँ से चले मत जाना। उसके बाद इब्राहिम जाता है, जाके अपने जो सेवक है उसको मतलब वो देता है कि जाओ तुम गाय बैल के झुंड में से एक कोमल सा अच्छा बच्चा देखिए, उसको लाओ, उसको पकाओ, उसको खिलाओ। बाद में वो इब्राहिम उन तीनों व्यक्तियों को खिलाता भी है। ये आदि पुस्तक बाइबल है, अगर इसमें गलती है तो इसका दोषी मैं हूँ। रामपाल ने उन तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया। भाई तो जवाब दे मेरा। हाँ भाई, हमारे पास तो केले के पत्ते है, क्या करे, बाइबल तो भाई तुझे ही दी है ब्रह्मा विष्णु महेश ने। बाकी हम तो केले के पत्ते पे देख रहे हैं भाई कि उसमें लिखा क्या है, ठीक है। हम अपना मूल ग्रंथ सुना देते हैं, जैसे तू भोंक रहा भी बता रहा है कि बाइबल के अध्याय में बताया है कि सुल्तान इब्राहिम ने भाई गाय का मांस खिलाया। किसे खिलाया? ब्रह्मा विष्णु महेश को, कबीर जी को खिलाया, ठीक है। इन्हें ये भोंका भाई। परमेश्वर को किसे बता रहे, उसमें परमात्मा किसे बता रहे, उसे काल को बता रहे। उसमें नूर की कहानी है, तू कह रहा ना सुल्तान इब्राहिम की है, नूर की कहानी है। उसमें बताया गया है कि जब ये समुद्र में फंस गए, इसके जानवर फंस गए, तो उसने अर्ज करी भाई अर्ज है, तो काल ब्रह्म ने कहा कि मैं बचा लूंगा। बचाने के बाद उसने उस परमात्मा को खुशी के लिए उसने बलि चढ़ाई। किसे चढ़ाई? ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ पिता को, किसे? काल को, ठीक है। वो उसने करा। अब ये क्या हुआ इस वीडियो में भाई, मैं कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ, जब एक सीसीटीवी कैमरा में एक चोर रिकॉर्ड हो जाए और उसके लिए भाई तमाम सबूत आ जाए कि भाई वो चोर है, 50 लोग गवाही दे दे भाई हमने इससे चोर है, और उसने कई बार ऐसी चोरी करके फिर वापसी, भाई जब वो गांव आता है तो शरीफ थोड़ी से गांव वाले मानेंगे, पता है कि भाई ये चोर है, पता है चोर है। इसी प्रकार हम ग्रंथ पढ़ लेते हैं, उसमें लिखा है भाई ये काल है। काल खुद कह रहा है कि मैं भाई जो सामने तेरे सामने प्रकट हुआ अर्जुन, मैं काल हूँ, मैं आप प्रकट होया इनको खाने आया हूँ, ठीक है। इसी प्रकार वेद में भी कहा, इसी प्रकार भाई देवी पुराण में भी बताया है, इसी प्रकार भाई कबीर सागर में भी बताया है, गरीबदास जी के ग्रंथ में भी बताया है भाई, ऐसी कई पुराणों में भी बताया है कि काल है जो प्रकट हुआ है। भाई हम कैसे मान ले जब उसने खुद कह दिया कि भाई मैं काल हूँ, खाने आया हूँ, हम उसे भगवान कैसे मान लेंगे? तू ये बता, तू खुद सोच, तू कर कितना सिद्ध करना है, और तेरी औकात नहीं है कि तू उस काल को सिद्ध कर दे। वो काल को परमात्मा ने उसके मुंह से खुद बुलवाया है, ठीक है। तेरी औकात नहीं है कि तू उसे सिद्ध करेगा, मगर वो उसमें 2 प्रकार का ज्ञान दिया है कि अर्जुन को लड़ाई करवाना है। वो तो कैसे कैसे करके, अब जैसे कोई है भाई मैं उसका बुरा करना चाहूंगा तो उसे कैसी उल्टी सीधी सलाह देकर उसका बुरा करवाऊंगा, क्योंकि उससे मेरा काम सुलट रहा है, क्योंकि दुश्मन वो मेरा भी है। इसी प्रकार भाई उसने काल ने कहा कि इसके हाथों मरते हुए दिखेगा, खाऊंगा तो मैं, क्योंकि लाभ तो मुझे होएगा ना। तो इसलिए अर्जुन के भी पुण्य गए, उसको भाई भयमित किया उसी काल ने। अब वो कृष्ण भगवान तो दूर है, जो 4 भुजा वाला अलग ही है, एक भुजा वाला ही अलग है। अब ये कहता है कि वो काल ने तो मतलब वो कर रखी थी कि भाई मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। भाई वो अपना रूप लेके नहीं आया था, उसने 1000 भुजा दिखाई थी, वो अपनी 1000 रूप दिखाए थे उसने, जितने उसने अवतार लेता है जिस रूप में आता है वो दिखाए थे, ठीक है। भौंकने बंद करो ये सब। वो अपने स्वयं रूप में नहीं आया, मगर उसने अपने 1000 भुजा दिखाई है, बल्कि 1000 रूप दिखाए। जब वो अर्जुन डर गया, उसका स्वयं रूप देखेगा तो वो तो और भयभीत हो जाएगा। वो अपने रूप में नहीं आया था वहां पर, मगर उसने ये कहा था मैं प्रकट हुआ, मैं काल हूँ,
मतलब मैं एक हजार भुजा का काल हूँ, तेरे सामने प्रकट हुआ। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक रूप में आया हूँ, उसने ये कहा कि मैं 1000 का भुजा हुआ, मतलब 1000 रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं काल हूँ। ठीक है, ये बताया। हम कैसे मान ले कि भाई वो परमात्मा है। ठीक है, और जो ये फालतू की वीडियो बना रहा है, एपिसोड 1 एपिसोड 2 ये बंद करते, फालतू में क्या पागलपंती कर रहा है। अभी मौका है, परमात्मा के पास जाए, नाम ले ले भाई, सही रहेगा। फालतू के ग्रंथ मंत्र ना खोले। तो आज भी इस वीडियो में इतना ही भाई साहब, और जहां तक है तो वीडियो बंद कर देना। अगर भाई मुझे पता है कि मेरी ये क्लिप, छोटी छोटी क्लिप गुस्से वाली तू अपनी वीडियो में लेगा, तो मैं पहले कहना चाहता हूँ भाई, जो इसमें कहा कि भाई जो नकली के गुरु है, जो नकली गुरु उन्होंने मारो तो उनको पाप नहीं है, मगर हम मारेंगे नहीं, हम आदेश नहीं है। तो आज इस वीडियो में 10 को इतना ही। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, ऐसे पाखंडी बाबा की पर्दाफाश करने के लिए। अगर आपको सही लगी वीडियो में तो कमेंट करें और लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि उस हिमांशु दुबे तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए। उसका ये मुंह बंद हो जाए, ये कहता है कि बताता नहीं है कि काल मरने के बाद आत्मा मुक्त हो जाती है, क्या होता है, ये सारे उसके वहम दूर हो जाए। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही। सत्साई राम राम।